यमुनानगर बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव भाजपा जिला यमुनानगर के लिए रोचक होता जा रहा है। भाजपा की 51 मेंबरी कमेटी ने जहां कई दौर की मीटिंग के बाद निर्णय ना निकल पाने के कारण आज एक बार फिर एक निजी पैलेस में मीटिंग की, जिसमें मौजूद भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने खुलकर नरेंद्र मोदी की तरह अपने मन की बात कही। लड़ाई जो है वो विधायक जी से नहीं, विधायक जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है इस चीज में कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में जो ये बात जा रही है कि विधायक जी के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? विधायक जी हमारे बहुत सामान्य हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर हमारे भाई लोग सभी सहमति से कहेंगे तो हम बिल्कुल खड़े हैं। सिर्फ हमारा टारगेट है, मैं तो खुल के बोलूंगी कि राजेश सप्रा जी जो जिला अध्यक्ष है और मेयर मदन चौहान जी। क्यों? क्योंकि शहर में बहुत से काम होते हैं, जो सही काम भी होता है उसको गलत करवाते हैं, और अगर कोई हम आवाज़ उठाते हैं हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। अगर हम विधायक जी के पास जाते हैं तो ये विधायक जी के ऊपर भी दबाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमने आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई है उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये है, मेरा तो मानना यही है, समाज की जितनी भी बहनें भाई या हमारे बड़े लोग जैसा भी कहेंगे, क्योंकि मैं पूर्व में पहले जिला की अध्यक्ष थी, बहुत साफ नियत से मुझे खुद कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहने वाला और कोई नहीं होता, कभी कभी अपनी पढ़ाई अपने आप ही कर दी जाती है। वह पूर्व मेयर मदन चौहान व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा का मुखर होकर विरोध किया। वहीं इस मीटिंग में मौजूद रहे भाजपा नेता व डिप्टी मेयर रह चुके पवन बिट्टू व भाजपा नेता राकेश त्यागी, डॉक्टर हर्षवर्धन जहां कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करते नजर आए कि आप सभी की बात सुनी जाएगी व पार्टी इस पर अमल भी करेगी। वहीं मौजूद रहे कार्यकर्ताओं से लेकर भाजपा नेताओं की 51 मेंबरी कमेटी के सदस्यों ने बिना लाग लपेट कह दिया कि परेशानी भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा व पूर्व मेयर मदन चौहान को लेकर है। जहां निगम का भ्रष्टाचार भाजपा के गले की फांस बन गया है, वहीं जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा द्वारा भाजपा वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना भी विरोध का मुख्य कारण है। जहां बीते दिन सौभाग्य रिजॉर्ट में हुई मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला, तो आज यह मीटिंग का आयोजन फिर से किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि एक दिन का अल्टीमेटम है। अगर उनकी मांग मानी जाती है तो ठीक, नहीं तो भाजपा कैंडिडेट के अपोजिट 51 मेंबरी कमेटी से एक व्यक्ति को इस विधानसभा चुनाव में खड़ा किया जाएगा। वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं व नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा या भाजपा से उनकी कोई नाराज़गी नहीं है। भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा साफ छवि के व्यक्ति हैं। वो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं की न सिर्फ मांगों को सुना है बल्कि कार्य भी प्राथमिकता से करवाए हैं। वहीं वह भाजपा को ना तो छोड़ रहे हैं ना ही विधायक का विरोध कर रहे हैं, वह सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं। वह भाजपा को कुछ नेताओं की वजह से हो रहे नुकसान व खराब हो रही पार्टी की छवि को दुरुस्त करने के लिए यह कदम बेहद अच्छा समझकर उठा रहे हैं। देखें रिपोर्ट। ये कहने में कि आपको परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा से और मेयर से, तो ऐसी क्या समस्या रही जो ठीक चुनावों के आसपास ये भड़ास निकल रही है? देखिए सर, मैंने पहले भी ये बोला है कि रही मेयर वाली बात कि एक तो जो भी मेयर बनेगा या कमेटी में बनेगा पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, जिसको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के मेयर बना देना, कौन सी चीज़ शहर में गलत है उसको ठीक करवाना। अगर मान लीजिए कि गलत बन रही है तो हम बोल रहे हैं कि ठीक करवाइए, तो उसको वो नॉलेज नहीं है कि किस तरह, सिर्फ पैसा ही खाने का। मैं तो ये खुल के बोल रही हूँ कि पैसा खाना। दूसरा, राजेश सप्रा जी की बात आती है तो राजेश सप्रा जी को संगठन को संभालना नहीं आया कि किस तरह से संभाला जाएगा, किसने कैसी मेहनत की है या जैसा भी है। बाकी रही विधायक जी वाली बात जो यहाँ उठ रही है कि विधायक जी के खिलाफ यहाँ कोई नहीं है, और हम हमेशा विधायक जी के साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी मुद्दा या कुछ भी बात लेकर गए हैं तो विधायक जी हमारा काम करवाने के लिए तैयार रहते थे और करवाए भी हैं। मगर दोनों ने, चाहे सप्रा जी कह दीजिए या मेयर साहब कह दीजिए, इन्होंने विधायक जी के ऊपर इस तरह से शिकंजा कसा हुआ था कि काम करने को नकार दिया। नहीं, किसी तरीके से जैसे चुनाव के ठीक आसपास आकर 51 मेंबरी जो भाजपा की कमेटी है वो लगातार इस तरह की नाराजगी भरी मीटिंग्स कर रही है, बयान दे रही है, तो कहीं ना कहीं चुनाव पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा?
आप कह रहे हैं विधायक जी से आपकी नाराजगी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसी मीटिंग से, ऐसी बयानबाजी से भाजपा तो बैकफुट पे आई जाएगी चुनाव में। नहीं, भाजपा बैकफुट पे बिल्कुल नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी कि हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। एक आज हमारी मीटिंग होगी काम मेंबरी की, उसके बाद हमें कोई अगर आश्वासन मिलता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। बाकी सप्रा जी वाली बात है, हम उनको और मेयर साहब को हम नहीं अपनी विधानसभा में देखना चाहते। तो कहीं अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो यानी कि दूसरा कैंडिडेट उतारने की तैयारी रहेगी? तो फिर हम कैंडिडेट उतारेंगे। जिस तरीके से संजीव जी कहा जा रहा था कि हम अपना एक अलग और कैंडिडेट खड़ा करेंगे, जिसके लिए आज ये मीटिंग थी, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी थी भाजपा के प्रति कि सालों से कार्य करने के बाद भी उनका कोई काम नहीं हुआ या सुनवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे आज क्या निर्णय लिया गया इस मीटिंग में? निर्णय देखो, नाराजगी अभी भी है, वो नाराजगी कहीं दूर नहीं हुई है। हमारी जो दिक्कत ये थी कि पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता, हमने विचार विमर्श किया, जो बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता या जो भी थे, जो 5 साल से जुड़े हैं, 10 साल से 15 साल थे, जो पुराने 50 साल से भी जुड़े हुए हैं, तो एक हमने चर्चा करी और सभी का देखा कि इनका दर्द है, इनके साथ एक जुल्म ही हुआ है एक किस्म का। क्योंकि पार्टी ने 5 साल तो बहुत अच्छे निकाले, उस टाइम मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं, तो हमारे विधायक जी को दोबारा जितवाया, मेयर भी जितवाया, तो उसके बाद 13 पार्षद भी रहे हमारे साथ, उनको भी जितवाया। तो जब जीतने के बाद ऐसा सिस्टम बनाया कि उन्होंने टीम चेंज की, तो टीम चेंज में एक जिला अध्यक्ष का रोल, बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो जिला अध्यक्ष ने, हमें नहीं पता था, हमें कोई आपत्ति नहीं थी किसी से, जिला अध्यक्ष ने ऐसा क्या किया कि पार्टी को कैप्चर करके जो पुराने लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, उनको दूर करना शुरू कर दिया। दूर करने का मतलब ये नहीं है कि उनको धक्के दे के बाहर निकाला गया, वो एक ऐसी षड्यंत्र रचा गया कि जिसमें पीठ पीछे वार कहते हैं ना जिसको, कि अपने बंदों को स्टेजों पे बिठाना शुरू कर दिया, जो नए नए लोग थे, जिनका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, और सत्ता में आए हुए लोग। तो हमने तो सत्ता लेके आए हैं हम, और हमने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, हमारी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, ये सारा शहर उदाहरण है इस चीज़ का। तो हम लोगों को दूर किया गया इन चीज़ों से, और बंदे 15, 20, 50, जब हमारी तीसरी चौथी मीटिंग में 60-70 लोग हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें एक जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं को बुलाया जाए। अभी हमने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं किया, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी हमने एक मुद्दा रखा हुआ है कि ये हमारा मुद्दा है, इसमें पार्टी के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इसने सारी सिस्टम पूरा ख़राब करके रखा हुआ, इसको चेंज करो और दूसरा अध्यक्ष बनाया जाए, फिर उसके बाद हम काम करेंगे, नहीं तो हम अपना एक कैंडिडेट उतारेंगे। ये हमारी बात अटल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की, कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी थी, उसी को लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच में हमें बुलाया गया या बैठक रखी गई, कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई। इसे हम पार्टी पे, अपने जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे इस बात को पहुँचाएँगे और पार्टी को इस बातों से सारी से अवगत कराएंगे। भाई पार्टी की कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, पार्टी के कुछ व्यक्तिगत नाराज़गियाँ हैं, किसी की पार्टी की पॉलिसी से नाराज़गी है, तो ये सब बातें पार्टी तक पहुँचाएँगे। पार्टी की हमें उम्मीद है पार्टी उन बातों पर गौर करेगी, नहीं गौर करेगी दोबारा फिर मीटिंग बुलाएंगे, जो 51 मेंबरी कमेटी कहेगी वो निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरफ तो कहा जा रहा था कि हम भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का विरोध नहीं कर रहे, ना ही उनसे हमें कोई नाराज़गी है, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा था कि अगर हमारी मांग है जो नहीं सुनी जा रही या हम रख रहे हैं उसे माना नहीं जा रहा, तो हम एक और कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो उसके बारे में क्या निर्णय कुछ हुआ? वो जो भी निर्णय होगा 51 मेंबरी कमेटी करेगी, क्या करना है ये तो हमने अपनी बात जो कार्यकर्ताओं ने हमारे तक पहुँचाई, हम अपना पार्टी तक पहुँचाएँगे, पार्टी के नेताओं तक पहुँचाएँगे। पार्टी के कुछ नेता हमसे मिले भी थे, कल बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया है जहाँ पार्टी की व्यक्तिगत नाराज़गियाँ हैं उनको भी दूर किया जाएगा, और जो पार्टी की कहीं वैसी सामाजिक तौर पर नाराज़गी है उनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उस बात से संतुष्ट होंगे, नहीं संतुष्ट हो गए, 51 मेंबरी जो कमेटी है यहाँ पर, वह सारी की सारी इसलिए कमेटी बनाई गई ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके, पार्टी की जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। वहीं इस तरह की मीटिंग से न सिर्फ भाजपा का दुष्प्रचार हो रहा है, बल्कि जिले में भाजपा की कमज़ोर होती स्थिति भी रोजाना हो रही ऐसी मीटिंग्स हैं जो ठीक चुनाव से पहले जारी हैं, जिस पर ना तो शीर्ष नेतृत्व का ध्यान जा रहा है व ना ही जिले के बड़े नेताओं का। देखना होगा इन मांगों व असंतोष की स्थिति से निकलकर भाजपा किस तरह इस विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी, जिसका नारा सबका साथ सबका विकास है। वहीं पार्टी में मौजूद वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं को ही साथ लेकर नहीं चला जा रहा। बड़ी बात संगठन कार्यकर्ताओं से बनता है व संगठन के बल पर सत्ता में आई भाजपा में आज इन्हीं नेताओं व कार्यकर्ताओं को अपनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं हो रही।
अजय खुराना, AK न्यूज़, यमुनानगर। भाई तो कोई बैठा कौन है जो ऊपर से अगर आप किसी के बारे में तो कहते हैं ना विधायक को ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो पहले तो ये विधायक जी के पास जाते हैं और विधायक जी अपने पीए नीतीश और दुआ जी और वो हैं उनको बोलते हैं कि इनकी बात सुनो, तो वो बात नहीं सुनते। 1 मिनट ये करने से 1 मिनट बैठ जाओ बेटा, आप बैठो।